एग्ज़ाम हो भी गया तो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कैंसिल, रिजल्ट हो भी गया तो मेंस एग्ज़ाम की विज्ञप्ति, विज्ञप्ति हो भी गई विज्ञप्ति रद्द, मेंस हो भी गया तो मेंस का रिजल्ट पे हाई कोर्ट का लटक जाता है। एग्ज़ाम हो भी गया तो इंटरव्यू रद्द, इंटरव्यू पूरा निकल भी गया तो पूरी परीक्षा रद्द। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में? तो आज सबसे पहले सारे प्रेस मीडिया के मित्रों और को इस मंच से नमस्कार है, जोहार है। आज जबकि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान के अखबार को खोलते हैं और मालूम चलता है कि युवाओं की उम्मीद अखबार ने ली उसकी हेडलाइन ने जेपीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर किया रद्द। इस टाइटल और शीर्षक से ही न जाने कितने झारखंड के युवाओं के घरों के चूल्हे की जो में उदासी आ गई होगी। हर एक चीज़ झारखंड में मिल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो आश्वासन मिल रहा है। आज जब युवाओं के आज 21 साल होने के बाद 3 साल के प्रति 3 साल पे एक जेपीएससी बैच निकालने का जो रफ्तार है, उसके साथ में जो अन्य नौकरियों के जो रफ्तार है, उसको देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा हताश कोई वर्ग हुआ है वो वही युवा वर्ग हुआ है जिसकी जो मार्केट वैल्यू और पूरे इस देश में संविधान के अनुसार 18 से शुरू होती है और 28 पर ख़त्म हो जाती है। 18 से जब हमारा युवा होता है, भारत का हर एक एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकता है और अचानक 28 पे पहुंचता है तो कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकता है, वो सड़क पर होता है। आज जब युवा सड़क पर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, कर्जा मांग करके पढ़ रहे हैं, मजदूरी करते हुए बाप पढ़ रहे हैं, किसानों के बेटे पढ़ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ रांची में आते हैं, शिक्षा का हब बनता है रांची, और विश्वास के साथ और आस्था के साथ आते हैं। उसके बाद उनको दिखता क्या है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं वो परीक्षा ही कैंसिल। अगर एक बार आप एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो उसके बाद अगला 5 साल फिर इंतज़ार में बीत जाता है। पीटी, मेंस, पीटी एग्ज़ाम की विज्ञप्ति आई, कैंसिल। एग्ज़ाम हो भी गया तो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कैंसिल, रिजल्ट हो भी गया तो मेंस एग्ज़ाम की विज्ञप्ति, विज्ञप्ति हो भी गई विज्ञप्ति रद्द, मेंस हो भी गया तो मेंस का रिजल्ट पे हाई कोर्ट का लटक जाता है। एग्ज़ाम हो भी गया तो इंटरव्यू रद्द, इंटरव्यू पूरा निकल भी गया तो पूरी परीक्षा रद्द। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में? तो पढ़ना शुरू कर दिए। बोले प्रतियोगी परीक्षाओं को हम किताबों को फेंको एक तरफ और हम अब पढ़ते हैं वो 3 साल पहले का मैंडेट, वो घोषणा पत्र, वो विश्वास पत्र जिसको लेकर के जो सत्तासीन सरकार है आज बैठी है। और उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं, छात्रों के पास मजबूरी आन पड़ी, वो पढ़े तो पढ़े क्या, एसएससी के लिए पढ़ते एग्जाम रद्द हो जाता है। आप नियोजन नीति ऐसी बनाती है, हाई कोर्ट में जाके फ्लॉप हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया पार्टी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में पढ़ते हैं तो युवाओं के लिए क्या था। हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे कि सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों की नियुक्ति की जाएगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आज 3रा साल है। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। कहाँ है नौकरी, कहाँ है भत्ता, कहाँ है? हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ते हुए लाखों युवक युवतियों को पंचायत स्तर पर नियमितता के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 550 रोजगार देते हैं उनके सरकारी आंकड़ों के अनुसार। बाकी कुछ नौकरियां मिली हैं निजी कंपनियों में 1-2 हज़ार। बाकी इतने सारे जो 5 लाख का वादा उन्होंने किया 3 साल में महज 550, यही उनकी अचीवमेंट है। तो युवाओं को नौकरी मिलने के बजाय उनके हाथ में नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, उनके हाथ से नियुक्तियां निकलती चली जा रही हैं और खाली जो वैकेंसी और सूचनाएं अखबारों में आ रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। जो सरकार
अभी तक, अच्छा वो तो मसला है एसएससी के एग्ज़ाम का, उसकी भी नियोजन नीति को आपने फ्लॉप कर दिया। जहाँ पर द्वितीय वर्ग के एग्ज़ाम की बात है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ ग्रुप बी सर्विसेज की बात है, उसके एग्ज़ाम्स को भी आप कहाँ कंटिन्यू करा पा रहे हैं? तो चारों तरफ से जब हताशा हो गई, जब हम सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए, तो हम 12 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जो भारत के युवाओं के प्रणेता हैं, तो जब उनकी किताब को पढ़ते हैं तो पहला जो सेंटेंस निकल के बाहर आता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक जब तक प्राप्त ना हो तब तक रुको नहीं। हमने कहा ठीक है, हमारा अब एक ही लक्ष्य है कि जब आप अपने हक से हमें वंचित करेंगे तो हम संविधान को पढ़ने वाले, राइट टू इक्वालिटी को पढ़ने वाले, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ने वाले छात्र, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, 21 क्लॉज ए के पढ़ने वाले छात्र अब मानने को राजी नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को बाँचने वाले लोग हैं, और अब हम संवैधानिक रास्तों से, चूँकि आप असंवैधानिक रास्ते आप अपनाते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है, संवैधानिक रास्तों के मार्फत हम विवेकानंदा से प्रेरणा लेते हुए, बिरसा की धरती पर गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, जहाँ ताना भगत की ज़मीन, हमारे मंच पर ताना भगत के वंशज इधर उनके पुरोधा बैठे हुए हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए, हम मंच पर आने के लिए, हम सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। और आगे के लिए क्या होगा, हम अपने माननीय अध्यक्ष में भी पता है कि हमारे पार्टी ने वर्ष 2023 को संघर्ष का वर्ष घोषित कर रखा है, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संघर्ष के वर्ष में प्रथम नेतृत्व देने के लिए अखिल झारखंड छात्र संघ को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने चुना है। हम सभी यह भी जानते हैं कि किस तरह से बीते 3 वर्ष में वर्तमान की हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं के भावनाओं को छलने का काम किया है। चाहे हमारे के प्रवक्ता आदरणीय विनय भरत सर ने कई मुद्दों पे आपको बताया। अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो युवाओं के लिए बार बार चीख कर कहती है कि हम युवाओं के लिए स्थानीय नीति बनाएंगे, युवाओं के लिए नियोजन नीति बनाएंगे, युवाओं के लिए आरक्षण रोस्टर का भी पालन करेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी आप जेपीएससी का जो कट ऑफ आया है उसको देखेंगे तो किस तरह से आरक्षण का मजाक बनाया गया है, आरक्षण को किस तरीके से धता बताते हुए इसको निकाला गया है, उसकी पुष्टि तमाम मीडिया चैनल्स और अखबारों के माध्यम से हो रही है। आज वर्तमान में युवा जो हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, चाहे वो नियुक्तियों की आस में तैयारी कर रहे हों, चाहे स्कूलों में पढ़ रहे हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे किसी भी कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लोग हों, या अन्य सेक्टर में अपने भविष्य को बनाने की इच्छा रखते हों, सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग भी देखते आए हैं कि आज वर्तमान में जो हमारे राज्य के खिलाड़ी हैं उनका क्या हाल है। आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि कोई मोराबादी में चाय बेच रहा है तो कोई कहीं पे अपना जीवन यापन कर रहा है। वो तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आप जैसे मीडिया चैनल्स का और अखबारों का, जिनके नज़रों में वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद जगती है और उनको कुछ लाभ मिल पा रहा है सामाजिक रूप से। उसी तरीके से जो उन्होंने अखबारों के माध्यम से जितनी वैकेंसियाँ आती हैं, वो चाहे लोगों को आस तो जगता है, लेकिन नीति ऐसी बना दी जाती है जिसको न्यायालय के द्वारा न्यायालय में चुनौती दिया जाता है और फिर वो रद्द कर दिया जाता है। तो बीते 3 वर्ष से जो गेंद को विभिन्न पालों में फेंकने का कार्य जो सरकार कर रही है, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, पर्यटन से जुड़ा नीति का मामला हो, आप वर्तमान में आप जो पर्यटन नीति जो इनकी है उनको लेकर क्या विवाद चरम पे है वो आप सभी जान रहे हैं। इन सभी को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर युवा आक्रोश मार्च करने जा रही है। झारखंड छात्र संघ ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर, जहां उनका विचार था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम लक्ष्य को नहीं पाते हो, तो उस सोच को ही केंद्र में रखते हुए यदि हक नहीं मिल रहा है तो उठो, पहले जागो, उठो फिर चलो। कार्यक्रम का नाम रखे हैं युवा आक्रोश मार्च। युवाओं का झारखंड में जो भविष्य दिखाई पड़ रहा है सरकार के नीति के कारण,
उनके नियत के कारण, उनकी योजनाओं के कारण, या अभी तक 3 साल में ने सरकार ने जो घोषणा किया उसके कारण जो आक्रोश उभर के आया है, वो आक्रोश अब सड़क में दिखाई पड़ेगा। विधानसभा मैदान से लेके मोराबादी मैदान तक एक मार्च होगा। मार्च के बाद जनसभा होगी जिसमें इन तमाम विषयों पर लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे।